In a small village, there was a boy named Rohan who loved stories but couldn't understand them in English. One day, he decided he wanted to learn English to enjoy the tales that inspired the world. He began with simple words, practicing every day with determination. Though his friends laughed at his mistakes, Rohan never gave up. He watched English movies, read books, and spoke with anyone who would listen. Slowly, Rohan's English improved. He started telling stories in English, and soon, even those who once laughed asked him for help. Rohan's journey taught everyone that with persistence, any language can be mastered. He showed that speaking English fluently wasn't just about knowing words. Namaste friends, welcome back to Saisha Institute channel. In my channel you found content related to learning, education and growth. So if you are new to my channel, please do subscribe it and press the bell notification so you never miss an update. Today we are going to discuss about top 4 tips to speak fluent English, and I'm also going to tell you about how I learned English. So let's start our class. These are the top 4 tips which you can use to speak fluent English. First one is start thinking in English. Second is read aloud. Third is start speaking at least for 2 minutes. And the last one is use mirror for confidence. फ्रेंड्स, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपके माइंड में जिस भी तरह के थॉट्स आते हैं, जितने भी थॉट्स आते हैं, ये तो आपको पता ही है कि हमारा ह्यूमन नेचर है। हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। जब से सो के उठते हैं तब से लेकर पूरा रात तक हमारे दिमाग में ना कोई थॉट चलता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है और आपको इंग्लिश में सोचना है। आई नो ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हमारी हैबिट है ना कि हमारी मदर टंग हिंदी है और हमारे इन्वायरमेंट में भी हिंदी ही है, तो हम उसी तरह से सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप सोच रहे हैं, सपोज कोई थॉट आता है आपके माइंड में और आप उससे हिंदी में सोच रहे हैं, फिर आपको याद आता है यार मुझे तो इंग्लिश में सोचना था, तो आप क्या करिए, आप इंग्लिश में ना सोचना स्टार्ट करिए। तो तुरंत उसे स्विच कर लीजिए हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में। तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी सोचते हैं, आपके मन में जो भी आता है कि आज मुझे ये करना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे वहाँ जाना है, फिर मेरे को ये काम करना है, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट थिंक इन इंग्लिश ओनली। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में पढ़ना है। जितना आप रीड कर सकते हैं उतना रीड करिए। आप क्या रीड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, बुक्स, मतलब जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप कोई भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको सोशल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप वो रीड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कहीं, बट रीडिंग इज़ मस्ट। तो रीडिंग जब आप करेंगे तो उससे होगा क्या, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है एक तो वो बेटर होगा, और दूसरा जब आप कोई वर्ड्स बोलेंगे उसे सुनेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपको और न्यू वर्ड्स पता चलेंगे। जब भी जैसे कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, कोई लैंग्वेज, और अगर हमें वो वर्ड याद ना आ रहा होता, हम स्टक हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप कभी कहीं पर फंसेंगे नहीं, आपके पास हमेशा वोकैबुलरी अवेलेबल होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और ये पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और रीड अलाउड लिखा है जैसा कि मैंने, तो बोल बोल कर तेज़ पढ़ना है, धीरे मन में नहीं पढ़ना है आपको तेज़ ही पढ़ना है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर हो रहा है, वोकैबुलरी बिल्डिंग हो रही है, कहाँ पर कॉमा लग रहा है, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर इंटोनेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। तो फ्लुएंट तो होगी आपकी इंग्लिश, बट साथ ही साथ में आपको ये और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्पीक फॉर 2 मिनट्स डेली। आपको कोई भी एक टॉपिक ले लेना है, आप कोई भी रैंडम टॉपिक उठा सकते हैं या कोई अपने इंटरेस्ट का टॉपिक भी ले सकते हैं, और आपको उस पर 2 मिनट्स तक बोलना है। आप टाइमर सेट कर लीजिए और उस पर कंटिन्यूसली आपको 2 मिनट्स तक बोलना है। या फिर आप अपने छोटे भाई बहन से, या फिर फैमिली में कोई जैसे पेरेंट्स हैं आपके, या फिर आपके कोई चाचा चाची हैं, कोई भी रिलेटिव है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप कोई रैंडम टॉपिक मुझे दीजिए और मैं उसके ऊपर बोलूँगा। तो इससे आपकी इंग्लिश तो डेफिनेटली बेटर होगी। आप किसी भी टॉपिक का कोई भी टॉपिक उठा के बोल सकते हैं, बट इसके साथ ही साथ आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, इससे वो भी बेटर होगी। तो देखिए आपको यहाँ पर डबल फ़ायदा हो रहा है। आई होप कि दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। और आपको ऐसा रोज़ करना है, सिर्फ एक दिन में ये नहीं होगा। रोज़ जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपकी हैबिट में आएंगी, और धीरे धीरे करके जो आपकी इंग्लिश है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप इन चीज़ों को ना एक बार फॉलो करके देखिए, एटलीस्ट फॉर 15 डेज़ आप फॉलो करिए। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ मैं पहले यहाँ था और अब मैं यहाँ हूँ। तो you should must follow these tips which I'm telling to you. Use mirror to boost confidence. Very important tip.
आप अकेले में ऐसा होता होगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जब, तो आप अकेले में तो बोल लेते होंगे, या फिर हो सकता है आप अपनी फैमिली के सामने तभी आप कंफर्टेबल हो बोल लेंगे, तो तब तो ठीक है। लेकिन जब आपको अगर कभी ऐसा मौका हो कि अगर कोई बोल दे, मतलब सपोज़ बहुत सारी ऑडियंस है, अब आपको बोल दे कोई यहाँ पे स्टेज में जा कर के आपको इंग्लिश बोलनी है, मतलब जो भी कॉन्वर्स करना है वो आपको इंग्लिश में अपनी बात कहनी है। अब इतनी सारी ऑडियंस होगी, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, तो आप ना वहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए मिरर का यूज़ करना है। आप ये जो भी मैंने अभी ये टॉपिक वाला भी जो आपको बोला है, तो आप जब उसके बारे में भी बोल रहे हैं ना, तो आप मिरर में देख करके बोलिए, आप खुद को मिरर में देखिए, या और मिरर में देखने के साथ साथ जो आप अपनी वॉइस है ना वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप सुन सकते हैं कि मैं कैसा बोल रहा हूँ या मैं कैसा बोल रही हूँ, कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ से ना आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे भी बूस्टअप करने पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और बाकी इंग्लिश तो आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी ही होगी। तो आई होप कि मैंने ये जो 4 आपको टिप्स बताई हैं, आप इन चारों टिप्स को फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली अपनी जो इंग्लिश है उसे इम्प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स यार, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, कभी भी ना सीखना आप बंद मत करिए। हमेशा आप, इतनी सारी स्किल्स हैं, आप अपनी हमेशा जो स्किल्स हैं ना उन्हें बढ़ाने पर फोकस करिए, कोई भी न्यू स्किल लर्न करिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड सी यू अगेन एट द साइशा इंस्टीट्यूट।